जिन्हें मेरे नाल ज्यादती की थी मेरे मुजरम नूं मंजर आम ते लियांदा जाए। मेरे नाल जबरदस्ती करके मैनूं ब्लैकमेल मेरे बच्चियां नूं मारदा मन्नू मारदा। नाज़रीन, गुजरात के थाना ककराली में एक ऐसा हैरान कुन मुकदमा दर्ज हुआ है कि जो इस वक्त ज़बान ज़दे आम है। सोशल मीडिया पर इसके बारे में चहम गोइयाँ जारी हैं कि एक जिन ने अपनी सास के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ताल्लुकात कायम किए और उसके बाद ये एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में आती है और पुलिस बाकायदा तौर पर आदल नामी जिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब ये मुकदमा कैसे दर्ज हुआ और इस खातून का मौक़िफ़ क्या है, असल कहानी क्या है, क्या अब तक मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है? डीपीओ गुजरात ने इस वाक़े का बाकायदा तौर पर नोटिस ले लिया है। ये कहानी क्या है और पंजाब पुलिस को इस तरह की FIR क्यों दर्ज करनी पड़ी, ये पूरी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताते चले जाएं कि ये थाना ककराली गांव बदर के अंदर 919/25 मुकदमा दर्ज होता है ये थाने के अंदर और 376 की इसकी दफात लगाई जाती हैं, जिसमें सुमेरा बीबी जो है वो इल्ज़ाम आयद करती है अपने दमाद के ऊपर, जिसका नाम कबीर हुसैन बताया जा रहा है कि इसके अंदर आदल नामी जिन्नात आते हैं और वो जिन्नात मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए हुए हैं और अपनी जिनसी हवस पूरी करते हैं और उसके बाद वो जिन जो है वो इससे निकल जाता है और उसके बाद ये शख्स जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है कसूर कबीर हुसैन का नहीं है, आदिल नामी जिन। इसका बाकायदा तौर पर FIR भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये FIR भी आप देखें और इसकी कहानी अब आपको समझाता चला जाऊँ। जनाब, इस खातून ने आज से तकरीबन 7 से 8 माह कबल अपनी बेटी अलीना की शादी की थी कबीर हुसैन के साथ और कबीर हुसैन के साथ इसके मुबैना तौर पर वहाँ के मौजूदा मुकामी लोगों से जब हमारी बातचीत उनसे हमने पूछा, हमारे जो ज़राए हमने बताए कि इसके 2 से 2.5 साल के इस अपने दमाद के साथ इसके ताल्लुकात कायम थे। उसके बाद ये अपनी बेटी की उसी के साथ शादी कर देती और शादी के बाद फिर दोनों जो हैं मुबैना तौर पर रंगरलियाँ मनाते हैं और इनके जो दरमियान कुछ चीज़ें हायल थी वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और फिर कुछ 4 माह बाद जो है वो इसी की बेटी को तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद जो है ये खातून कहती है कि कबीर हुसैन हमारे घर आता है और वो तलाक के बारे में बात या खुला के बारे में जो भी मतलब कि जो चीज़ें तलाक हो चुकी होती है और कोई उसके ऊपर जो है वो बात करने के लिए हमारे घर आता है और उस वक्त उसके अंदर आदल नामी जिन आता है और वो मेरे साथ जना बिल जबर करता है, मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करता है, जिनसी ज़्यादती का मुझे निशाना बनाया जाता है और उसके बाद उससे वो जिन जो है वो निकल जाता है और कबीर हुसैन भी चला जाता है। ये इस तरह का मुकदमा दर्ज होता है। अब जनाब, कहानी ये है कि इन दोनों के ताल्लुकात तो गुज़िश्ता तकरीबन 2 से 2.5 साल के थे, जो कि इसकी जो बेटी को का जो शौहर मतलब कि इसका जो दमाद है वो इसको इस्तेमाल पहले से ही कर रहा था। अब इन्होंने प्लानिंग इस तरह की तैयार की है, कहानी को टर्न ऑफ इस तरह से किया कि इन्होंने कहा है कि ये सारा मुद्दा जो है हम जिन पर डाल देते हैं कि जिन मेरे अंदर आता था और ये इस शख्स का कहना था कि जिन मेरे अंदर इसने अब इस खातून को ये पूरी स्क्रिप्टेड जो है वो कहानी बताई, उसी के मुताबिक जाकर इस खातून ने पहले FIR दर्ज करवा दी और बाद में इस खातून का ये मौक़िफ़ भी आपने सुना है, ये मौक़िफ़ सामने आया जिसमें यह खातून कहती है जी कि मेरी FIR को तरोड़ मरोड़ कर और मेरी FIR को जनाब चेंज करके मेरी जो दरख्वास्त उसको दायर किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनने भी कभी किसी के साथ ज्यादती की। अब मामला कुछ यूं हुआ है कि मामला हाईलाइट हो चुका है, डीपीओ गुजरात ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया है, इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी इंक्वायरी कर रही है और हो सकता है कि इस खातून को भी अब जो है वो कटहरे के अंदर आना पड़े और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आपको बताते चले जाएं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर 80% ऐसी FIR हैं जो कि 376 के जो दफात के मुकदमात हैं वो ज़्यादती के जो मुकदमात हैं वो फेक होते हैं, झूठ होते हैं, वो औरत की रजामंदी के बाद जो मामलात अगर जब बिगड़ जाते हैं तो उसके बाद ये FIR दर्ज होती। अब जनाब, गुजरात पुलिस इंतहाई जो है वो ट्रोलिंग का शिकार है, क्योंकि उनको ट्रोल किया जा रहा है कि आप लोग वहाँ पर जो मुकदमा दर्ज करने वाला शख्स था, कम से कम जो SHO था, जो पुलिस कांस्टेबल, जो इन्वेस्टिगेशन था, जो IO था, उसको इतना इस बात का भी लिहाज नहीं रखा गया कि FIR के अंदर इंतहाई गलीज़ किस्म की जो बातें लिखी गई हैं उनको बिल्कुल हिडन नहीं किया। वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि आदल नामी जो जिन आता था और उसके साथ अपनी जिनसी हवस जो है वो पूरी करता था। अब ये खातून अपना बयान जो है वो चेंज करने की कोशिश कर ली, लेकिन डीपीओ ने अब नोटिस ले लिया। अब देखते हैं कि मामला क्या बनता है। अब जो है वो बात गानों तक या फिर वो रिक्शा ड्राइवर तक नहीं रुकी, अब बात जिन्नात के ऊपर मुकदमा तक पहुंच चुकी है। ये इसकी कहानी थी कि सास जो है वो अपने दमाद के साथ पहले ही से अपना चक्कर चला रही थी और बाद में जब बात बिगड़ी, बाहर आई, लोगों को पता चला और FIR जो है वो बेचारे
عادل نامی جن کے اوپر ہوگی۔ انتہائی مذائقہ خیز FIR ہے اور ایک ایسی پونڈی قسم کی FIR ہوئی ہے کہ جو میرے خیال میں جو ہے پنجاب پولیس کی اپنی جو کردار کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان بن چکی ہے کہ آپ کس طرح کی آپ پتہ نہیں کام کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح کی سوشل میڈیا سنسیشن آپ خود ہی بنتے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلام کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔